राजा रघु ब्रह्मचारी कौत्स से कहते हैं कि यदि आप मेरे द्वार से गुरु दक्षिणा का धन लिए बिना खाली हाथ लौट जाएंगे तो प्रजाजनों के बीच मेरी बहुत निंदा होगी। इस बात को बड़ी विनम्रता से निवेदन करते हुए राजा रघु कौत्स से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि त्वं प्रशस्ते महिते मदीये वसंश्चतुर्थोऽग्निरिवाग्निगारे पित्राण्यहान्यर्हसि सोढुमर्हन् यावद्यते साधयितुं त्वदर्थं दयितुं तदर्थम् स त्वं प्रशस्ते महीते मदीये वसन चतुर्थो अग्निः इव अग्न्यागारे द्वित्राणि अहनि अर्हसि सोढुम अर्हन् यावत् यत्ते साधयितुं तवद अर्थम। किस्सा वह तुम आप प्रशस्ते पवित्र महीते महीते का अर्थ है पूजित या पूजनीय मदीय मेरी वसन रहते हुए चतुर्थ अग्नि इव चौथी अग्नि के समान आग्न्यगारे यज्ञशाला में अर्थात अग्निशाला में। तो यहाँ पर राजा रघु कोच को कहते हैं कि स त्वं मदीये प्रशस्ते महीते अग्न्यागारे अग्न्यागारे अग्निशाला में, कि वह आप मेरी पवित्र और पूजित यज्ञशाला में चतुर्थो अग्नि इव वसन चौथी अग्नि के समान रहते हुए। चौथी अग्नि क्यों कहा है? क्योंकि गार्हपत्य आहुनि और दक्षिणाग्नि पहले से विद्यमान होती हैं, राजा के पास विद्यमान हैं और उन्हीं के समान आदर देते हुए राजा रघु कोच को चतुर्थ अग्नि का स्थान देते हैं कि जिस प्रकार अग्नि यज्ञशाला को शांति प्रदान करती हैं, धन धान्य प्रदान करती हैं, तो आप भी ब्रह्मचर्य के तेज से इस अग्नि से मेरी अग्निशाला को दिव्यता प्रदान करें, ऐसा विचार करते हुए वो उनको कहते हैं। फिर से देखते हैं एक बार इसी को कि स त्वं प्रशस्ते महीते मदीये अग्न्यागारे, वह आप मदीये मेरी प्रशस्ते महीते पवित्र और पूजनीय अग्न्यागारे अग्निशाला में चतुर्थ अग्नि इव चौथी अग्नि के समान वसन रहते हुए द्वित्राणि आहनि 2-3 दिन अर्हसि सोढुम प्रतीक्षा करें, इंतजार करें। अर्हन का अर्थ है यहाँ आदरणीय, कि हे आदरणीय आप मेरी 2-3 दिन तक प्रतीक्षा करें, यावत जब तक यते का मतलब प्रयत्न करता हूँ साधितुम पूरा करने का त्वदर्थम आपके प्रयोजन को, तब तक मैं आपके प्रयोजन को पूर्ण करने का प्रयत्न करता हूँ। जब राजा रघु गुरु दक्षिणा का धन लिए बिना लौटने का आग्रह करते हैं और राजा रघु उनको कहते हैं कि आप मत जाइए, इससे मेरी निंदा होगी, मुझे 2-3 दिन का कुछ आप समय दीजिए और तब तक आप मेरी अग्निशाला में एक चतुर्थ अग्नि के समान विद्यमान रहें, विराजमान रहें और मैं आपके प्रयोजन को पूर्ण करने का पूरा प्रयत्न करता हूँ। इसके बाद 17वें श्लोक की बात करते हैं कि 17वें श्लोक में उसके आगे क्या कहा गया है, ये देखिए आप। तथा इति तस्य अवित्थम प्रतीतः प्रत्यगृहीते संगरम अग्रजन्मा गाम आतसाराम रघु अपि अवेक्ष्य निष्कृष्टम अर्थम चक्मे कुबेराथ।
कि उसके लिए अब वो राशि का कोई प्रबंध करते हैं। और यहाँ पर दो बातें स्पष्ट से दिखाई देती हैं। पहली तो ये कि वो कोच को यहाँ पर विश्राम करने के लिए कहते हैं, और दूसरा वो कुबेर से धन लेने की इच्छा जताते हैं। तो इसी का वर्णन करते हुए कालिदास जी कहते हैं कि तथा इति, कि ठीक है, तथा इति ठीक है, तस्या एविथम, तस्या उसके अर्थात उस राजा रघु की सत्य संग्रम, अविथम संग्रम, सत्य प्रतिज्ञा को, अविथम संग्रम का अर्थ है यहाँ पर सत्य प्रतिज्ञा को, प्रतीतः प्रसन्न होते हुए, प्रत्यगृहते स्वीकार किया, और अग्र जन्मा जिसका जन्म सबसे पहले हुआ है अर्थात उस ब्राह्मण कोच ने, अग्र जन्मा प्रतीतः तस्य एविथम संग्रम। यहां तक लेते हम कि अग्र जन्मः, कि उस ब्राह्मण कोच ने प्रतीतः प्रसन्न होते हुए तस्य उस राजा रघु के अविथम संग्रम सत्य प्रतिज्ञा को तथा इति ठीक है इस प्रकार से प्रत्याग्रहित स्वीकार किया, कि ठीक है आप कहते हो तो मैं यहाँ पर विश्राम करता हूँ, ठहरता हूँ। और फिर गाम आतसाराम, गाम पृथ्वी, आतसाराम जिसने सब कुछ धन ग्रहण, जिससे सब कुछ धन ग्रहण कर लिया हो, ऐसी पृथ्वी को रघु राजा रघु ने अवेक्ष्य देखकर निष्कृष्टुम अर्थ निष्कृष्टुम धन लेने की, कुबेरात कुबेर से चक में इच्छा की। तो मुख्य क्रिया यहाँ पर देखिए चक में आई है, और पूरा का पूरा श्लोक इसी के इर्द गिर्द घूमता है। चक में अर्थात इच्छा जाहिर की। किसने इच्छा जाहिर की? राजा रघु ने की। तो चक में इच्छा जाहिर की अर्थात इच्छा जताई किसने? राजा रघु ने। कैसे जताई? गाम आतराम अवेक्ष्य, उस पृथ्वी की जिससे सब कुछ धन ग्रहण कर लिया हो, ऐसी पृथ्वी को देखकर अर्थम निकृष्टुम धन लेने की, कुबेरात कुबेर से धन लेने की इच्छा प्रकट की। राजा रघु ने कोच से निवेदन किया कि आप गुरु दक्षिणा का धन लेकर मेरे यहां से जाएं, मैं शीघ्र ही इसका कोई प्रबंध करता हूं। तो ब्रह्मचारी कोच ने सहर्ष अपनी स्वीकृति दे दी। और इधर राजा ने विचार किया कि पृथ्वी पर यहाँ पर निवास करने वाली प्रजा से तो मैंने कर आदि के रूप में जो उचित धन था वो सारा ग्रहण करके विश्व जी के में दान में दे दिया है। अब यहाँ से तो धन लिया नहीं जा सकता, अर्थात इस पृथ्वी से तो अब धन प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो दूसरा एक उपाय सोचते हैं, वो कुबेर से धन लेने के विषय में विचार करते हैं। ऐसी उन्होंने चक में अर्थात इच्छा की। और फिर वो आगे इस 17वें श्लोक के माध्यम से बताते हैं। 17वें श्लोक में अब राजा रघु कुबेर पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अचानक क्या होता है उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि प्रातः प्रायाण अभिमुखाय तस्मै स विषम्या कोशगृहे नियुक्तः हिरण्यमयीं कोशगृहस्य मध्ये वृष्टिं ससंसुः पतिताम नभस्तः। कि प्रातः काल सुबह प्रयाण अभिमुखाय, प्रयाण का मतलब प्रस्थान के लिए, अभिमुखाय तैयार, तस्मयी उस राजा रघु को, स विषम्या विषम्य के साथ अर्थात हैरानी के साथ, कोश गृह नियुक्त, कोश गृह में नियुक्त किए गए जो अधिकारी गण थे उनके द्वारा या उन्होंने हिरण्यमयीं सोने की, वृष्टि के विषय में ससंसु बताया, नभः पतिताम आकाश से गिरी हुई, कोश गृह से मध्य कोषागार के बीच में।
तो पुनः एक बार देखते हैं अन्वय के साथ है कि प्रातः प्रायाण अभिमुखाय, प्रातः प्रायाण अभिमुखाय कि प्रातः काले प्रस्थान के लिए तैयार है। तस्मै उस राजा रघु के कोषागृहे नियुक्ता, कोषागार में नियुक्त अधिकारियों के द्वारा या नियुक्त अधिकारियों ने सविषम्य, विषम्य के साथ हैरानी के साथ कोष गृह से मध्य, कोषागार के बीच में नभस्तः पतिताम, आकाश से गिरी हुई हिरण्यमयी वृष्टिम, सोने की वर्षा के विषय में शशंसुः बताया। अर्थात जब राजा रघु कुबेर पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, प्रस्थान करने के लिए तैयार होते हैं, तभी अचानक विषम्य के साथ कोषागार में नियुक्त अधिकारी उनके पास आते हैं और वो बताते हैं कि कोषागार के मध्य में रात्रि को कुबेर के द्वारा सोने की बरसात की गई है। तो ये हैरानी पूर्वक उनसे वर्णन करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम की सूचना हर्षपूर्वक राजा रघु को दी गई है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं हम 19वें श्लोक के माध्यम से कि 19वें श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार की वहां पर वर्षा हुई है और वो जो जितनी भी धन राशि, जो स्वर्ण मुद्राएं वहां पर की गई हैं, वो एक सुमेरु पर्वत के टुकड़े के समान चमकती हुई दिखाई देती हैं। इसी का वर्णन करते हुए कालिदास जी कहते हैं कि तम भूपति ही, क्या बताएं आगे, तम भूपति ही भासुर हेम राशिम लब्धम कुबेरात अभियास्यमानात दिदेश कोत्साय समस्तम एव पादम सुमेरो एव वज्र अभिन्नम। देखिए, तम भूपति ही, उस राजा ने, भूपति कौन था यहाँ, राजा रघु की हम बात कर रहे हैं कि उस राजा रघु ने भासुर चमकती हुई हेम राशि में उस स्वर्ण राशि को लब्धम प्राप्त कुबेरात, कुबेर से प्राप्त उस धनराशि को, और आगे कहता है अभियास्यमानात, चढ़ाई किए जाने वाले कुबेर से प्राप्त उस चमकती हुई धनराशि को। कैसी धनराशि थी, समस्तमेव, उस समस्त धनराशि को कोत्साय, कोत्स के लिए दिदेश दे दिया। कितने उदार हैं, कितने दानवीर हैं। इसी से यहाँ पर इस बात का पता चलता है कि उसने जितनी भी धनराशि वहाँ पर थी उस संपूर्ण धनराशि को कोच को दे दिया। आगे बताया है कि पादम सुमेरो इव, पादम होता है पाद अर्थात टुकड़ा, सुमेरो हुई सुमेरु पर्वत के, वज्र भिन्नम, वज्र से काटे गए, कि वज्र से काटे गए सुमेरु पर्वत के टुकड़े के समान उस चमकती हुई सारी धनराशि को, स्वर्ण राशि को, कोच को दे दिया। यहां पर एक बात आई है कि इंद्र के वज्र से काटे गए सोने के पर्वत सुमेरु के एक टुकड़े के समान वो धनराशि चमक रही थी, दिखाई दे रही थी, और उस राजा रघु ने कुबेर से प्राप्त उस संपूर्ण धनराशि को ही कोच को दे दिया। यही बात यहां पर बताई गई है। अगले श्लोक 20वें श्लोक को हम देखते हैं, और 20वें श्लोक में इस प्रकार से आगे चर्चा की गई है कि अब दोनों ही, देखिए यहां पर राजा रघु और कोच दोनों ही अब प्रशंसा के पात्र हैं। एक तो अत्यधिक लेने की इच्छा नहीं जताते हैं, जितनी आवश्यकता है उतना ही लेना चाहते हैं, और दूसरे राजा रघु जो कि उनको संपूर्ण धनराशि देना चाहते हैं। अब उन्हीं की चर्चा करते हुए कालिदास जी आगे कहते हैं कि जनस्य साकेत निवासिनः तौ द्वौ अपि अभूताम अभिनंद्य सत्वौ गुरुपर्दे अधिक निस्पृहो अर्थी निरपोह अर्थी कामात अधिक प्रदह च, कि जनस्य लोगों के, साकेत निवासी न है, साकेत का अर्थ है यहां पर अयोध्या, अयोध्यावासी, त्वौ द्वौ, वे दोनों, अर्थात राजा रघु और कोच, इन दोनों की बात कर रहे हैं कि राजा रघु और कोच वे दोनों ही अभूताम हो गए,
अभिनंदः का है प्रशंसा के पात्र, सत्वौ साहस वाले। तो यहाँ पर हम लेंगे कौन से तीसरी लाइन को लेते हैं, गुरु परदे अधिक, कि गुरु को देने योग्य से अधिक की, निसप्रिय अर्थी इच्छा न रखने वाले, गुरु को देने योग्य धन से अधिक की इच्छा न रखने वाले, और निरपह अर्थी कामाद अधिक, कामाद का है मांगने वाले की, इच्छा अर्थी कामाद अधिक अर्थी कि मांगने वाले की इच्छा से अधिक देने वाले, निरपह राजा, परदहज देने वाले, कि गुरु की को दिए जाने वाले धन से अधिक की इच्छा न रखने वाले कोच, और मांगने वाले की इच्छा से अधिक देने वाले राजा रघु। कहता है त्वौ द्वौ सत्वौ, वो दोनों साहस वाले, साकेत निवासी न जन है, अयोध्यावासी लोगों के अभिनंद भूताम, प्रशंसा के योग्य हो गए, अर्थात उस दिन से दोनों ही प्रशंसा के पात्र बन गए। यहाँ पर कोच और राजा रघु दोनों की वीरता का, साहस का यहाँ पर वर्णन किया गया है। कि एक तो कोच से जो गुरु को दक्षिणा देने की इच्छा वाले थे, केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को ही लेना चाहते थे, इससे अधिक वो कोई भी स्वर्ण मुद्राएं लेने के इच्छुक नहीं थे। और दूसरा राजा रघु जो कि मांगने वाले से भी अधिक अर्थात संपूर्ण धनराशि उनको दे रहे थे। ऐसे ये दोनों सत्वौ साहस वाले अयोध्यावासी लोगों के प्रशंसा के पात्र हो गए, अर्थात तब से अयोध्यावासी लोगों ने दोनों की भूरी भूरी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। तो इस प्रकार हमारा ये संपूर्ण पाठ पूर्ण होता है, और आपने इसको, आशा है आपने इसको अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा, और अगली वीडियो में हम नए पाठ को करेंगे। धन्यवाद।